अब देख के आपके दिल वाकई खुश हो गया कि इतना बड़ा सेटअप है इनका, मजा आ जाता है। मतलब कोई भी ऐसी चीज नहीं जो आपको, जो भी कपड़े की वैरायटी है, चाहे लेडीज है चाहे जेंट्स है, चाहे मतलब कौन किसी स्ट्रीट में जो भी चीज चलती है, कपड़े में जो भी चीज चलती है, आपको ये 100 बात की एक बात, एक ही छत के नीचे आपको सब कुछ यहीं पे मिलने वाली है। और कहाँ पे? आज मेरा फैशन पे। तो फ्रेंड मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप सूरत में विजिट करते हैं तो एक बात का आपने ध्यान रखना है। जैसे ही आप जैसे बस स्टैंड पे आते हो या ट्रेन रेलवे स्टेशन पे आते हो, अदरवाइज कहीं भी जाते हो, तो आपको क्या करते हैं, वो बंदे कहेंगे आप वहाँ मत जाइए, हम आपको वैरायटी दिखाते हैं और काफ़ी कम प्राइस में दिखाते हैं। तो क्या उनका कमीशन बंधा होता है फ्रेंड्स, उनके चक्कर में मत पड़िएगा। आप सिर्फ अगर यह सूरत फैशन पे आना चाहते हो, यहाँ पे डायरेक्ट आइए, विजिट कीजिए, आपको पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी, प्रॉफिट मार्जिन बताया जाएगा, इस बिजनेस को कैसे करना है, सब कुछ पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी। आइए वीडियो को शुरू करते हैं और सर से जानकारी लेते हैं। हेलो सर जी, बहुत बहुत नमस्कार जी। नमस्कार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। जी जी, आप पधारे हमारे यहाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले तो सर मैं आपको कांग्रेचुलेशन करूंगा, बहुत बधाई दूंगा कि पहले जब आया था तो इतना बड़ा सेटअप, पहले भी बड़ा था, लेकिन अब देख के दिल खुश हो गया कि इतना बड़ा सेटअप आपने किया। क्या बात, मजा आ गया वाकई में। थैंक यू साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको अच्छा लगा वो बड़ी बात है हमारे जी लिए। जी जी, और एक बार फिर से आप हमें मौका दे रहे हैं जी जी, हमारी बात को आपके व्यूअर्स तक पहुंचाने का, उसके लिए भी मैं शुक्रगुजार हूं आपका। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। जी जी। तो आज की वीडियोस में हमारे व्यूअर्स को क्या क्या बताने वाले हैं इसके अंदर के, कैसे इसमें कोई जैसे नया बिजनेस कर रहा है और अपना जैसे आपका जो पूरा सेटअप है उसके बारे में क्या क्या बताने वाले हैं थोड़ा। हाँ, जैसा कि व्यूअर्स को पता ही है, हम लोग एक महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हैं। जी जी जी, जो वुमेन एम्पावरमेंट है, हमारे मोदी जी भी बोलते हैं, और हम भी चाहते हैं कि एक जो बिजनेस और जो जीडीपी हमारी है, जो ग्रोथ करती है, जी जी जी, उसके अंदर महिलाओं का योगदान बहुत कम हो पाता है। जी जी जी, तो हमारी ये इच्छा है कि उसमें महिलाओं का योगदान 50% तो नहीं, पर उसका कहीं ना कहीं उस जीडीपी में महिलाएं आगे आके ऐसा काम करे कि वो 10-12%, 15% तक पहुंच सके सर। तो सर मैंने और भी देखा कि लेडीज ना इस बिजनेस को बहुत अच्छी तरह से कर पाती हैं। एक्चुअली ये बिजनेस ही ऐसा है ना सर, इसमें प्रोडक्ट जो है वो लेडीज का है सबसे बड़ी चीज। तो जी जी जी, तो उसको किसी पढ़ाई की जरूरत नहीं है, उसके लिए जी जी सीखने की जरूरत नहीं है, उसको सीखी सिखाई है। जी जी जी, दूसरी चीज, ये जो प्रोडक्ट है ये इसकी कोई एक्सपायरी नहीं होती है सर। आपने नोटिस किया होगा, साड़ी अभी नहीं बिकी है तो अगले साल बिक जाएगी, 6 महीने बाद बिक जाएगी, कोई वो नहीं है इसका। तीसरी चीज, एक लेडीज अगर वो पढ़ी लिखी नहीं भी है, गांव देहात में है, छोटे से गांव में, अगर वो साग भाजी खरीद सकती है, उसका हिसाब रख सकती है, पैसे गिन सकती है, तो वो ये काम आराम से कर सकती है। कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं है, कोई डिग्री की जरूरत नहीं है, और घर से कर सकती है। और हर आदमी के पास आजकल एंड्रॉइड फोन तो होता ही है, कोई भी ऐसा घर तो नहीं होगा आज की दुनिया में जिसके पास फोन ना हो। वो तो मोबाइल तो सबसे जरूरी चीज हो गया है सर। पहले रोटी, कपड़ा और मकान गिना जाता था, मोबाइल भी आ गया है। सर जी एक क्वेश्चन और भी करना चाहता हूँ कि आजकल का आपको पता ही है जमाना कैसा हो चुका है। पहले तो आदमी हजारों 50,000 रुपये खर्च कर देता, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन आजकल का जो आदमी है, जो भी पर्सन है, वो अगर 100 रुपये भी खर्च करता है तो उसको 100 बार पहले सोचता है। तो मेरे कहने का मतलब कि अगर कोई इस चीज़ की कैसे उनको तसल्ली हो पाए कि हम मतलब अगर आपके पास माल ऑर्डर कर रहे हैं और पता नहीं माल आए ना आए, और पता नहीं वही माल आए कि ना आए, तो इसके बारे में थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बताइए। बिल्कुल, ये चीज़ क्या सर, क्या है, आप यहाँ आके देख के लेते हैं जी जी जी, तो भी, और अगर आप वहाँ बैठे मंगवाते हैं और आपने हमारे खाते में पैसे डाले हैं तो भी आपका पेमेंट और उसको कहीं भी कोई टेंशन आने वाली नहीं है। माल आप जो लेते हैं वही भेजा जाएगा, ये हमारी श्योरिटी है। और उसके अलावा माल जब तक आपको मिल नहीं जाता है जी, तब तक हमारी जवाबदारी है। आपको ट्रांसपोर्टेशन आपने पे करना है जी जी जी, लेकिन उसके रास्ते का कोई भी, उसके अंदर मान लीजिए ट्रक का एक्सीडेंट हो गया जी, XYZ आपका पार्सल चोरी हो गया, तो हम या तो आपको नया पार्सल देंगे जी, नहीं तो आपका पैसा वापस आपको रिफंड करेंगे। क्या बात? ये हमारी गारंटी है। हम इंश्योरेंस मैं भी अपने पास से नहीं देता हूँ सरदार जी, मैं इंश्योरेंस करवा के भेजता हूँ। हर पार्सल मेरा इंश्योरेंस होके जाता है, पर इंश्योरेंस का एक जो प्रोसेस होता है ना, उसमें समय लगता है 6 महीना। 6 महीने 8 महीने लग जाते हैं, लेकिन हम अपने कस्टमर को बिल्कुल परेशान नहीं होने देते। जैसे ही हमें पता लगता है कि भाई ऐसा हुआ है, आप ट्रांसपोर्ट से लिखवा के दे दीजिए, वो आपको माल देने में असमर्थ है, हम नया माल भेज देंगे, नहीं तो आपका पैसा वापस कर। बहुत अच्छी बात सर। जो आप अपना माल है कहाँ कहाँ पे डिलीवर करते हैं, थोड़ा बताएंगे? ऑल ओवर इंडिया सर जाता ही जाता है, प्लस
अगर फॉरेन की बात करें, विदेश की बात करें, तो 30+ कंट्रीज़ के अंदर हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। ओके ओके। तो पेमेंट मोड कैसे लेते हैं सर, आप बताएंगे थोड़ा? पेमेंट जैसे भी आपको करना है सर, कैश कर सकते हैं आप अगर यूपे, आजकल क्या क्या हो गया है, गूगल पे, यूपे और चेक थ्रू आप हमारे अकाउंट में डाल सकते हैं। कंपनी का जो अकाउंट है आपने उसी में पैसा डालना है, ये चीज़ का खास ख्याल रखें। अजमेरा फैशन के नाम से हमारा अकाउंट होता है सर। ओके ओके जी सर, एक क्वेश्चन और भी करना चाहता हूँ। जैसे कोई अभी गुजरात का है, कोई यूपी का है, कोई बिहार का है, कोई राजस्थान का है, जी। तो उसको कैसे पता लगेगा कि मेरे पास ये मेरे को कौन सी वैरायटी मंगानी चाहिए और कौन सी वैरायटी से मैं अपना बिजनेस कर सकता हूँ? इसके बारे में कैसे पता लगेगा उनको? वो अगर व्यापारी है तो उसको पूरा नॉलेज होता नहीं, है। जैसे कोई नया पर्सन स्टार्ट कर रहा है, ओके, नया कोई अगर काम करना चाहता है तो उसके लिए हमारे जो बंदे हैं सर, जी। उनको गाइड करते हैं पूरी तरीके से। ये अपना एक कल्चर है अपने हिंदुस्तान का कि राजस्थान में जो टेस्ट चलता है वो साउथ में नहीं चलता। जी बिल्कुल बिल्कुल। साउथ वाला टेस्ट आपको कश्मीर में नहीं चलेगा, कश्मीर वाला इधर एमपी में नहीं चलेगा। तो वो उस तरीके से हमारे बंदे ट्रेंड किए हुए रहते हैं। वो कश्मीर वाले बंदे को कश्मीर का ही टेस्ट देंगे, पंजाब वाले को पंजाब का ही टेस्ट देंगे। पंजाब में पटियाला चलता है जी, 3 मीटर के नीचे आपकी बॉटम नहीं चलती है सूट के अंदर। जी। 3 मीटर के नीचे वहाँ कट नहीं चलता है, तो उनको देंगे ही नहीं वो बिल्कुल भी 3 मीटर के नीचे वाला कट, वो उनको 3 मीटर का ही देंगे। बिहार है, यूपी है, वहाँ आपका चल जाता है 2.25 मीटर 2.5 मीटर तक की पटियाली चल जाती है जी। तो हर एरिया का बंदा स्पेशलाइज्ड है, वो उसको उस तरीके से ही टेस्ट देगा जिससे व्यापारी को दिक्कत ना आवे। प्लस लैंग्वेज की प्रॉब्लम बहुत आती है, खासकर साउथ वालों को। जी। तमिल है तो तमिल में मिलेगा बंदा मेरा, तेलुगु है तो तेलुगु में, मलयालम है तो मलयालम में, कन्नड़ है तो कन्नड़ में। हर लैंग्वेज का बंदा मेरे यहाँ से ट्रेंड किया हुआ रहता है, वो आपसे आपकी लैंग्वेज में बात करेगा। सर ये तो मैंने खुद नोटिस किया, वेटिंग रूम में जब बैठा था मैं। जी। तो आप भी वीडियो शूट करते बिजी थे। जी। तो मैं देख रहा था, मैंने कहा ये क्या सिस्टम, काफी देर से देखा मैंने। और वाकई में भाई कोई उनसा पंजाब, अगर पंजाब से आया, उसमें जो पंजाब के अंदर वैरायटी मिलती है, जो पंजाबी बोलने वाला वो पंजाबी बात कर रहा है। नीचे में मिला हूँ जो लेडीज आगे वो पंजाबी में बात पंजाबी है, ठीक है। जो गुजराती में बोलने वाला वो गुजराती का, जो राजस्थानी इसके लिए राजस्थान। ये सिस्टम आपका बहुत अच्छा लगा इसके अंदर। एक्चुअली क्या है सर, एक जो ये सेल्समैन का और व्यापारी का एक जो ये जुड़ाव होता है ना सर, ये एक तरीके से शादी जैसा है सर। जब तक आप एक दूसरे को समझ नहीं पाएंगे जी। तो आप काम नहीं कर पाएंगे। और नया कस्टमर है बेचारा, तो उसके लिए तो अब तेलुगु वाला कोई आया, मान लीजिए वो तेलुगु में बोल रहा है, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं हिंदी में गीत गाए जा रहा हूँ अपने, वो कुछ नहीं समझ पा रहा है, तो क्या हम एक दूसरे से व्यापार कर पाएंगे? जी। तो सबसे पहले उसकी प्रॉब्लम को समझो, और उसकी भाषा को समझोगे तो उसकी प्रॉब्लम आप समझ पाओगे, तब उसको दूर कर पाओगे। बिल्कुल। जी। तो सर मैंने तो देखा वैरायटी तो आपके पास, अगर मैं मतलब शायद 1 महीना भी देखने लग जाऊं तब भी सब नहीं देख पाऊंगा। लेकिन ऐसे कैसे फिर वो सेलेक्ट करता होगा कि देखने कुछ और आ रहा है? जैसे मॉल में जाते हैं, घर से सोच के कुछ और आते भी, जींस की पैंट देख लेनी है जी। और बात देखा तो टी शर्ट भी अच्छी मिल रही है वहाँ पे, किड्स वेयर भी अच्छा मिल रहा है। तो यहाँ पे भी तो आदमी जब विजिट करता होगा, लेने कुछ और आता है तो उसका मन नहीं चेंज हो जाता होगा, अरे ये तो सोचा ही नहीं था कि यहाँ पे मिलता है। तो इसके बारे में क्या कहना है आपका सर? एक्चुअली क्या होता है, देखिए जो व्यापार पहले से कर रहा है, हाँ, तो उसको पता है हाँ जी, कि मुझे क्या चीज लेके जानी है, मेरे यहाँ क्या बिकनी है। नया कस्टमर आता है तो उसको थोड़ा सा कंफ्यूजन ये रहता है, लेकिन उसको मैं डिपेंड रहता है कि वो अमाउंट कितनी लगा रहा है। एक लेडीज अगर 25-30 हज़ार 40 हज़ार या 50 हज़ार रुपए में बिजनेस स्टार्ट करना चाह रही है, तो वो सब चीजें भर के ले जाएगी तो उसको मजा नहीं आएगा। जी। उसको तो एक या दो वैरायटी के ऊपर कंसंट्रेशन करना होगा और उसी में पूरी रेंज खोल के उनको दिखानी होगी। जी। ये उनके लिए अच्छा रहेगा। ओके सर, कॉलिंग टाइम क्या होगा? सर सुबह 9 बजे से शाम को 7 बजे तक हमारा ऑफिस चालू रहता है। उसी दरमियान आप कभी भी फ़ोन करेंगे तो हमारे बंदे आपको रिप्लाई करेंगे। पूरी कोशिश करते हैं कि इमीडिएट रिप्लाई करें, चाहे आपने माल खरीद लिया हो उसके बाद आप फ़ोन कर रहे हो या आपको नया माल खरीदना हो तो आप फ़ोन कर रहे हैं। हमारी कोशिश पूरी यही रहती है कि हम आपको रिप्लाई करते हैं, और इसके बाद अगर आप फ़ोन करते हैं तो वो मिस कॉल आके रह जाता है, या आप व्हाट्सएप पे हाई लिख के भेजते हैं। दूसरे दिन सुबह जैसे ही ऑफिस खुलता है हमारे बंदे उनको वापस कॉल करते हैं। संडे बंद रहता है, ये चीज़ का आप खास ख्याल रखिएगा। कॉलिंग भी नहीं रहती है, ऑफिस भी
क्लोज रहता है। ओके सर। सर एक चीज़ और भी मैं पूछना चाहूँगा, जैसे इस बिजनेस को कोई नया करना चाह रहा है और कम इन्वेस्टमेंट में करना चाहता है जी। तो वो कितने इन्वेस्टमेंट में कर पाएगा और मिनिमम ऑर्डर कितने का करेगा यहाँ पे आकर? सर देखिए, हमारे यहाँ मिनिमम मैक्सिमम का ऐसा कुछ भी क्राइटेरिया नहीं है। हम चाहते हैं अगर कोई व्यापार कर रहा है तो उसका कपड़ा उस तक एकदम रिजनेबल रेट के अंदर सही ट्रांसपोर्टेशन लगे, इसके लिए हम ट्रांसपोर्ट का जो है वो अपनाते हैं। हम कुरियर से माल कभी भी नहीं भेजते हैं। ट्रांसपोर्ट में जाने के लिए एक 50-60 किलो का पार्सल होता है जी जी। उतना बनना चाहिए, तो उतना आप ले लीजिए, हम आपका माल भेज देंगे, कोई इशू नहीं है। अगर आप मीडियम रेंज का कपड़ा खरीदते हैं ना तो उसकी वैल्यू 20 से 25 हज़ार रुपए की होती है। तो उतना माल हम ट्रांसपोर्ट में जाने लायक माल हो जाए तो हम उसको भेज देते हैं, कुरियर से हम नहीं भेजते। सर एक क्वेश्चन और भी करना चाहता हूँ, जैसे इस वीडियो के माध्यम से तो उनको जानकारी मिल भी रही है, अगर इस चैनल के माध्यम के अलावा और भी जानकारी चाहते हैं तो कोई किसी और जो से भी मिल सकती है? आपका कुछ और भी ऐप्स वगैरह या कुछ ऐसा बना हुआ सिस्टम? हाँ, हमारी वेबसाइट वगैरह अभी वेबसाइट बनी हुई है, उस पर भी आपको जानकारी मिलेगी। ऐप अभी चालू है काम, लगभग महीने 1.5 महीने के अंदर अंदर आप ऐप से ही ऑर्डर कर सकते हैं और ऐप से ही आप माल खरीद सकते हैं। इसके अलावा जो एक और जरिया है आप हमसे जुड़ने के लिए, अभी हमने फ्रेंचाइजी मॉडल स्टार्ट किया है। फर्स्ट फ्रेंचाइजी आउटलेट जो है हमारा एक्सक्लूसिव फ्रेंचाइजी आउटलेट हमने लखनऊ में स्टार्ट किया है। और पिछले कोविड के दरमियान थोड़ी हमको डिस्टरबेंस आई, लेकिन आज की तारीख में बहुत अच्छे तरीके से हम उसको रन कर रहे हैं। 1 साल 1.5 साल हो गया उसको चालू किए हुए। हमने फर्स्ट अपने खुद के ऊपर चालू किया था कि क्या दिक्कतें आती है व्यापारी को, उसको जितना पैसा उसने लगाया है उसका ROI क्या मिलता है। उस पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है उस आउटलेट का हमारे पास में। और अगर आप भी हमसे जुड़ना चाहते हैं, फ्रेंचाइजी आउटलेट्स हमारे लेना चाहते हैं, एक्सक्लूसिव फ्रेंचाइजी आउटलेट्स आप हमारे लेना चाहते हैं, तो 30 लाख से हमारी फ्रेंचाइजी स्टार्ट होती है। आपको हम एक नंबर प्रोवाइड कराएंगे, फ्रेंचाइजी के लिए अलग नंबर है। अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप उस पर कॉल करके पूरी जानकारी इसकी ले सकते हैं। सर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर कितने लोग फ्रेंचाइजी ले सकते हैं, ऐसा कोई सिस्टम है आपका? एरिया पे डिपेंड करता है। आज हमने लखनऊ में किया है, ठीक है, तो लखनऊ सिटी के अंदर ऐसी पोजीशन है सर, मैं अगर वहाँ 7 आउटलेट भी कर दूं ना, लखनऊ सिटी की बात कर रहा हूँ तो भी कम पड़ेंगे। कम पड़ेगा, जी जी जी। ये है, मेरे पास 3 लखनऊ आउटलेट के लिए इंक्वायरी आ चुकी है। वहाँ अलग अलग एरिया है। आलमबाग में हमने किया है, अभी भूतनाथ में करने वाले हैं, और एक जो मेन एरिया है हजरतगंज, वहाँ पे हम करने वाले हैं। तो ये डिपेंड करता है, मतलब आप अगर कर रहे हैं कहीं भी फ्रेंचाइजी तो आपका व्यापार डिस्टर्ब ना हो, ऐसा हम खास ख्याल रखते हैं। ओके सर एक क्वेश्चन और भी करना चाहता हूँ मैं, जैसे कोई भी फ्रेंचाइजी लेना चाहेगा तो उसके अंदर क्या क्या सेटअप देते हैं उनको, मतलब क्या क्या हेल्प करोगे उसमें? डिपेंड करता है कौन सा मॉडल आप लेना चाहते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। उसमें हम आउटलेट भी बना के देते हैं, उसमें हम इंटीरियर वगैरह भी सब हम लोग प्रोवाइड करते हैं। डिपेंड करता है कि आप किस रूप में जाना चाहते हैं, तो वो आप कॉल करके पूरी तरीके से उस पर समझ सकते हैं। हमारे जो एग्जीक्यूटिव्स हैं वो आपको पूरी तरीके से उसके लिए गाइड करेंगे। तो सर आपका यूट्यूब पे भी कोई चैनल है, उसके माध्यम से भी जानकारी ज़्यादा ले सकता है कोई? यूट्यूब पे आपने यूट्यूब पे हमारा चैनल है अजमेरा फैशन के नाम से। तो मैं तो कहूँगा सरदार जी के साथ साथ हमारा भी चैनल सब्सक्राइब कीजिए आप, और उस पर वीडियोस आते रहते हैं। सरदार जी का भी वीडियो देखिए, हमारा भी वीडियो देखिए, और आपको लगता है वो वीडियो किसी के काम आ सकता है, या आपको लगता है कि ये वीडियो किसी के काम आ सकता है, शायद आपको तो लगता है ये, तभी आप इतनी देर तक देख रहे हैं कंटिन्यूस वीडियो को, स्किप नहीं किया आपने, तो आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए इनके चैनल को भी, हमारे चैनल को भी, और शेयर कीजिए उन लोगों तक जिनको बिजनेस करने की आवश्यकता है। पैसा है तो भी लोगों को आइडिया नहीं होता है कि मैं क्या बिजनेस करूं, तो ऐसे लोगों के साथ शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपका बिजनेस आइडियाज? अगर आपको अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हाँ अगर आप इस बिजनेस को करना चाहते तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करते यार वीडियो शेयर ही कर दो। इसमें क्या जाता है, अगले की लाइफ चेंज हो जाएगी, अगले को बिजनेस मिल जाएगा, इसमें कोई पैसा नहीं लगता है। इसको तो वीडियो शेयर करना ना बोले। तो फ्रेंड्स मिलते हैं किसी नए बिजनेस आइडियाज में, किसी नई वीडियोस में। एक फ्रेंड्स थैंक फॉर वॉचिंग।